रिव्यू करे और इसे 5 स्टार रेटिंग दे। आखिरी में हमारे उपन्यास से जुड़े रहे धन्यवाद। तब विकास अपने कमरे में पहुंचा तो बाहर की सफाई किसी ने पहले ही कर दी थी, क्योंकि विकास यहाँ पर इलाज करवा रहा था। यहाँ पर काम करवाने वाले लोग उसकी जगह पर ये काम करते थे। लेकिन अगर कल वो अपने गुरु की दी हुई परीक्षा में पास हो जाता है तो कल से उसे बाकी शिष्यों की तरह खुद ही इन सब जरूरतों का ख्याल खुद से ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने इन दिनों में उसने गुरु जी के बाकी शिष्यों को ये काम करते हुए देखा था। थोड़ी देर में उसका खाना भी आ गया। उसने खाना खाने के बाद बाहर देखा तो उसने पाया कि अब अंधेरा होने वाला था। वो अगर अपनी पिछली जिंदगी में होता तो वो रात तक जगता, लेकिन यहाँ पर शाम होने के बाद सब लोग अपना काम निपटा कर अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर वो ही लोग बाहर बचते हैं जिनको कुछ जरूरी काम होता है। विकास खिड़की के पास से बाहर देख रहा था। वो याद करने लगा कि उसकी पिछली दुनिया में अभी तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया होता था। रात के 8 बजे के करीब वो अपना खाना खाते थे। कई बार तो इस समय वो अपनी छोटी बहन लारा के साथ पार्क में खेलने जाता था या फिर मोहित के साथ खेलता था। उसे सब चीज याद आ रही थी कि किस तरीके से छोटी छोटी बातों पर वो लड़ते थे, लेकिन बाद में सुलह भी कर लेते थे। ये सब सोच रहा था कि उसके पापा मम्मी कितने प्यार करते थे। ये सब सोच के विकास की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उसने आंसू पोंछते हुए खुद से कहा, ध्रुव तेरी पिछली जिंदगी खत्म हो गई है। अब जो है वो ये ही जिंदगी। अब तुझे ये जिंदगी विकास बनके जीनी है। अब से तेरा नाम विकास ही होगा, क्योंकि विकास के माँ बाप ने भी तेरे ऊपर अपनी काफी कमाई लगा दी है। आखिर तुझे इनके लिए भी कुछ करना होगा। पिछली दुनिया में तो तू अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इनके लिए कुछ न कुछ करूंगा, जिनसे मेरे ऊपर इनके जो एहसान है वो थोड़े उतर जाए, क्योंकि मैं विकास के शरीर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके माँ बाप को बिना बताए वो इनके साथ धोखा ही है, लेकिन मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। फिर उसने खुद से ही कहा, अगर मैं किसी के लिए भी कुछ भी करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे ताकतवर बनना होगा। अब मुझे सिर्फ ये सोचना है कि कल मैं गुरु जी की दी हुई परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण हूँ। फिर उसके बाद 3 महीने बाद होने वाली प्रतियोगिता पास करनी ही होगी। उसके बाद देखूंगा कि आखिर आगे कैसे ताकत पानी है। तब तक के लिए तो मेरा पूरा ध्यान 3 महीने बाद होने वाली प्रतियोगिता पे होना चाहिए। फिर वो अपने बिस्तर पे जाकर सोचने लगा कि आखिर कल मेरे गुरु किस प्रकार से मेरी परीक्षा लेंगे। क्या वो मुझे किसी से लड़वा के देखेंगे? ऐसा हुआ तो मेरे हारने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तक तो मैं सही से ठीक भी नहीं हुआ हूँ। ऐसे में लड़ने की बात ही छोड़ दो, लेकिन ये बात तो गुरु जी को भी पता है। जरूर वो कुछ इस तरीके की परीक्षा तो मेरी नहीं लेंगे। फिर कैसी लेंगे ये सोचने लगा। तब उसे थोड़ी देर में भी कुछ समझ नहीं आया तो उसने कहा, खैर छोड़ो, मुझे तो डट के मुकाबला करना है, चाहे वो कैसी भी हो। ये कहने के बाद वो सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। विकास सो रहा था, तब उसके कमरे के दरवाजे पे लगी हुई घंटी बजी। उसने पूछा, कौन है? तब बाहर से आवाज आई कि उसे हकीम जी ने बुलाया है, वो थोड़ी देर में बाहर बरामदे में पहुंच जाए। ये कहने के बाद जिसकी आवाज थी उसके जाते हुए कदमों की आवाज आई, जो थोड़ी देर में आनी बंद हो गई। तब विकास को लगा व्यक्ति वो चला गया है, तो उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसकी परीक्षा की घड़ी नजदीक है। उसने जल्दी से उठकर अपना बिस्तर संभाला और उसके बाद अपना मुंह धो के बरामदे की तरफ चला गया। बरामदे में पहुंचकर उसने देखा कि गुरु वही ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये देख के उन्हें विकास ने झुक के प्रणाम किया। जैसे ही विकास ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने विकास से कहा, अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। इस पर ही निर्भर करेगा कि मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ या नहीं। ये कहने के बाद उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया कि वो उनके पीछे आए। विकास गुरु जी के पीछे चलते चलते एक खुले मैदान में पहुंच गया। तब उसने सर उठाकर देखा तो वहां पर अंधेरा था। अगर अंदाजा लगाया जाए तो सुबह के 4 बजे हुए होंगे। वैसे तो विकास अपनी पिछली जिंदगी में पहले भी सुबह उठा था, लेकिन वो तभी उठता था तब उसका कुछ जरूरी काम होता था। वो परीक्षा के लिए थोड़ा उत्साहित भी था और उसके दिल में न कामयाब होने डर भी था। तब गुरुजी ने विकास को चारों तरफ देखते हुए देखा तो उन्होंने कहा, विकास आज तुम्हारी इसी जगह पे परीक्षा होगी। ये कहने के बाद उन्होंने इशारा किया। तब विकास ने उस तरफ देखा तो वहां पर कुछ पत्थर थे। वो ज्यादा बड़े भी नहीं थे लेकिन ज्यादा छोटे भी नहीं थे। उनमें से लगभग सबका वजन 15 किलो के आसपास का होगा। वहीं पे उनके साथ एक लकड़ी की एक फंटी भी रखी हुई थी। उस फंटी की चौड़ाई ज्यादा नहीं थी, वो लगभग एक हथेली की होगी, लेकिन उसकी मोटाई काफी थी और लंबाई उसकी 2 हाथ के बराबर होगी।
तब विकास इन सब चीजों को देख के समझने की कोशिश कर रहा था कि इसका इस्तेमाल क्या है। तभी गुरुजी की आवाज आई, अब खड़े होके देखते रहोगे या आगे बढ़कर ये भी पूछोगे कि तुम्हें परीक्षा में क्या करना है। तब विकास ने बात सुनी तो उसने कहा, गुरुजी बताइए, मुझे आपकी दी हुई परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या करना होगा। तब गुरु ने विकास की बात सुनी तो उन्होंने कहा, अपने कपड़े उतार दो। तो विकास ने अपने मन में सोचा कि गुरुजी का अलग ही तरीका है, हर बात पे कपड़े उतारने के लिए कह देते हैं, लेकिन उसने अपने कपड़े उतारने में जरा सी भी देरी नहीं करी। तब उसने कपड़े उतार लिए तो उसे पता चला कि जितनी ठंड यहाँ पर है उतनी तो उसकी पिछली जिंदगी में जनवरी के मौसम में भी नहीं होती थी। ये सोचते ही वो थोड़ा सा कँपा गया। तब गुरुजी ने देखा कि उसने अपने कपड़े उतार लिए हैं तो उन्होंने आगे कहा, अब जो लकड़ी की फंटी उसे 2 सपाट वाले पत्थरों को दूर रख के उनके ऊपर रख दो। जब विकास ने ये बात सुनी तो उसने एक पत्थर उठाकर थोड़ी दूर पे रख दिया। पत्थर का वजन करीब 20 किलो के करीब होगा, लेकिन विकास को उसे उठाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई।